सिलेबस को अंतरिम रूप देने में लगा है। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा आयोजन को लेकर मंथन का दौर भी जारी है। आयोग की माने तो इस सप्ताह जहां सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, वहीं मई के आखिरी सप्ताह तक विज्ञापन भी प्रकाशित हो जाएगा। आयोग ने पहली बार बहाली को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने न्यूज 18 बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत में परीक्षा के पैटर्न से लेकर परीक्षा की संभावित तिथि तक की जानकारी दी। बीपीएससी सचिव रवि भूषण से एक्सक्लूसिव बातचीत की संवाददाता रजनीश कुमार ने। बहाली को लेकर युद्धस्तर से बीपीएससी तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में बीपीएससी की तैयारी क्या है, सिलेबस कब जारी होगा, परीक्षा कब तक आयोजित हो सकती है, सीधी बातचीत करेंगे हम। आयोग के सचिव हमारे साथ हैं रवि भूषण। सर, असमंजस में अभ्यर्थी अब भी हैं, चूंकि सरकार ने तो घोषणा कर दी है 1,78,026 पदों पर बहाली होगी, लेकिन अब गेंद जो है आयोग के पाले में है। किस प्रकार की तैयारी है? जैसा कि आप लोग अखबारों में भी आप सुन रहे हैं, सरकार का निर्णय जो है, सरकार की प्राथमिकता है कि शिक्षक की बहाली जितनी जल्दी हो, और इसके लिए हम लोग पहले भी उच्च स्तरीय बैठक भी किए हुए हैं। और कैसे एग्ज़ाम लेंगे और क्या कैसे विज्ञापन होगा, वो हम लोग सब फ्रेम कर चुके हैं। जैसे ही हमको अधियाचना आती है, तुरंत हम लोग उसका विज्ञापन का प्रारूप बनाए हुए हैं। उसका कैसे परीक्षा लेंगे, सारी योजनाबद्ध हो गई। जय कोई टारगेट आप लोगों ने रखा है, कोई कैलेंडर इंटरनल जारी किया गया होगा कि आखिर विज्ञापन कब जारी करना है, परीक्षा कब लेनी है, रिजल्ट कब जारी करना है और विभाग को फाइनल रिजल्ट हम कब सौंपेंगे? जैसे ही हमको अधियाचना आ जाती है, मेरा जो अनुमान है 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग फ्लोट कर देंगे विज्ञापन। और 1 महीना के बाद जो मेरा जब फॉर्म ये हो जाएगा तो 1 से 1.5 महीना और लगेगा एग्जाम लेने के लिए। यानी ये माना जाए कि मई के आखिरी सप्ताह तक बीपीएससी विज्ञापन जारी कर सकता है। श्योर। हाँ, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है, तुरंत हमको आना ही आना है, जिस तरह से मुझे जानकारी मिल रही है। मई के आखिरी सप्ताह तक अगर विज्ञापन जारी करेंगे, उसके बाद आप 1 महीने तक आप फॉर्म भरने की तिथि रखेंगे, यानी 30 जून तक। हाँ, 30 जून तक 1 महीना तो अनुमान दिया जाता है हर एक है। उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जुलाई में आप इम्तिहान ले सकते हैं। जुलाई या अगस्त के पहले सप्ताह में। जो अभ्यर्थी हैं वो अभी जो देख पा रहे हैं वो समझ जाएं। समझने के लिए हम जरा ये पूछते हैं कि 1 to 5 का सिलेबस कैसा होगा? 1 to 5 में हम लोग जनरल स्टडीज का ही, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो प्रश्न होता है, विषय नहीं रहेगा। 6 to 8 में क्या रहेगा? 6 to 8 में जनरल स्टडीज और विषय रहेंगे। 9 to 10 में जनरल स्टडीज और उनका जो विषय जो ऑप्ट करते हैं वो विषय रहेगा। और उसी तरह से हायर सेकेंडरी में भी जनरल साइंस और विषय रहेगा। 1 to 5 के अलावा बाकी जो भी क्लासेस है उसके लिए जो बहाली होगी, उनको जीएस के साथ सब्जेक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट भी रहेंगे उसके जीएस के आधार पर। तो हमारे साथ बीपीएससी के सचिव रवि भूषण थे, जिन्होंने हर प्रश्न का जवाब दिया है और क्लियर किया है। चूंकि जो अभ्यर्थी हैं या जो नियोजित टीचर हैं उनके बीच असमंजस की जो स्थिति बनी है, तो ऐसे में सचिव ने हर सवाल का जवाब दिया है और बताया है कि आपको इन बिंदुओं पर जो है ध्यान रखना है। यानी आप समझ सकते हैं, जो इससे पहले हेडमास्टर या फिर जो प्रधान शिक्षक की जो बहाली हुई थी, यानी उनका जो सिलेबस था उससे काफी मिलता जुलता जो शिक्षक हैं उनका भी सिलेबस होगा, और सिलेबस भी जो है बहुत जल्द जारी किया जाएगा। यानी आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बीपीएससी भी तैयारी में जुट गया है। यानी मई के आखिरी सप्ताह तक बीपीएससी विज्ञापन जारी कर सकता है। 1 महीने आपको मौका दिए जाएंगे फॉर्म भरने का, त्रुटि सुधारने का, और उसके बाद ठीक 1.5 महीने के अंदर जो है बीपीएससी इम्तिहान भी ले सकता है। तो तमाम तैयारियां लगभग चल रही है और अब इंतजार कीजिए सिलेबस के बाद विज्ञापन का। रजनीश कुमार, न्यूज 18, पटना।